Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 1. आज हम पेपर 1 के कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज. लेटर सीरीज के पार्ट 2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं. कुछ बेसिक से शुरू कर धीरे धीरे हम टफ की तरफ जाएंगे. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. ओके, फर्स्ट सीरीज है Z Y X U T S P O N K. उसके बाद क्या होगा? ओके, ये हमारा, उसके बाद दो क्या होंगे? ओके, के बाद क्या होगा? उसके बाद दोनों आपको आंसर बाहर करने होंगे. ऑप्शन 1 है JNI, ऑप्शन बी है INH, ऑप्शन सी है HNI, ऑप्शन डी है HNG. ओके, कौन से होंगे? यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, आंसर को देखते हैं. यहाँ पर बताया गया है द गिवन सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स फ्रॉम द एंड से अगर देखें यहाँ पर क्या हुआ है? X Y Z, XYZ. ओके, उसके बाद है देखिए STU, यहाँ पर V मिस है. ओके, STU. यहाँ पर देखिए M को छोड़ दिया हमने, NOP, Q को छोड़ा हमने. यहाँ पर देखिए तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा होगा INJ, IJK. यहाँ पर L नहीं है. यहाँ पर जो टोटल सीरीज है एक को स्किप किया गया है. देखते हैं इसका मतलब हम बता देते हैं. द गिवन सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स फ्रॉम द एंड से आया है XYZ करके. देन 2 लेटर स्किप्स. X के बाद क्या, X के आगे क्या होता है? VW. हमने दोनों को छोड़ दिया है, दोनों को छोड़कर U किया है. ओके, P, यहाँ पर QR, दोनों को छोड़ा है हमने. यहाँ पर LM को छोड़कर हमने N से शुरू किया है. वैसे ही यहाँ पर भी हम दो को छोड़कर IJ से शुरू करेंगे. यहाँ पर जो 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स N से शुरू हो रहे हैं और दो को स्किप कर रहे हैं. ओके, इसलिए हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है JNI. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट सीरीज देखते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन है JELHOLSQ. उसके आगे वाला सीरीज क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं. XW, VX, VW या ऑप्शन डी W एंड V. ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए. ओके, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे? यहाँ पर है J, उसके बाद J के बाद K को छोड़कर हमने L किया, -1 हुआ. L के बाद MN, उसके बाद O, -2 हुआ. ओके, O के बाद PQR, 3 छोड़ा. ये ऑब्वियसली यहाँ पर 4 छोड़ेंगे. S मतलब TUVW, इतने 4 छोड़ेंगे मतलब ऑब्वियसली X होगा. ओके, हमने X तो निकाल लिया. E से शुरू करते हैं. FGH +3 हुआ, 3 प्लस हुआ. H से H तो IJKL, 4 प्लस हुआ. L के साथ कितना प्लस हुआ? L के साथ MNOPQ, 5 प्लस हुआ. यहाँ पर 6 प्लस होंगे. Q तो RSTUV. हमारा जो होगा W होगा. हमारा करेक्ट आंसर होगा X एंड W. यहाँ पर प्लस और माइनस हुआ है. पहले हुआ है माइनस, J से माइनस हुआ है. ओके, और यहाँ से प्लस हुआ है. प्लस माइनस करके हमें देखना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है QPO SRQ UTS WVU. नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं. AZY, ऑप्शन बी VWX, ऑप्शन सी YXW, ऑप्शन डी
एक्स वी जेड। ओके, यहाँ पर कैसे हुआ है देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि each term in the series consists of 3 consecutive letters in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में है O P Q, Q R S, S T U, V U V W। ओके, ये तो हुआ, इतना तक तो हम समझ गए। The first letter of each term and the last letter of the next term are the same। So देखिए, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट है वो इसका लास्ट है। सो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट क्या होगा? ओके, इसका फर्स्ट क्या होगा देन? ऑब्वियसली हो, इसका लास्ट होगा, ये यहाँ पर फर्स्ट में है, सो इसका लास्ट होगा W। ओके, इतना तो हम समझ गए। उसके बाद से हम आगे करेंगे, लास्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट टर्म आर द सेम, उसके बाद तो होगा कॉमनली, सो W लास्ट में होगा, सो W मतलब W X Y। सो करेक्ट आंसर होगा W X Y। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक सीरीज है AZGTMN, उसके बाद क्या होगा और लास्ट में है YB। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं, SHTSRXKF। ओके ओके, यहाँ पर बताया जाए द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच टर्म इज मूव 6 स्टेप्स फॉरवर्ड व्हाइल द सेकेंड लेटर, ओके, एक दूसरे से 6 तक जा रहा है। ए के बाद देखिए जी कितने दूर है, ए के बाद BCDEFG 6 गया, जी के बाद देखिए जी तो HIJKLM 6 हुआ, एम के बाद ऑब्वियसली 6 होगा, एम तो NOPQRS होगा, ऑब्वियसली एस होगा। ओके ओके, इसके बाद अब अगर 6 करेंगे तो एस, तो TUVWXY ऑब्वियसली वो आता है, मतलब एक्स एस तो करेक्ट है। ओके, और उसके बाद वाला क्या होगा? उसके बाद वाला क्या होगा? यहाँ पर H है, Z है। ओके, उसके बाद देखते हैं 6 स्टेप बैकवर्ड टू ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द नेक्स्ट टर्म। वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द नेक्स्ट टर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर आप यहां से देखें T से क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, मतलब T से हम आगे जाए UVWXYZ। ओके, N से क्या हो रहा है, N से OPQRST। ओके, वैसे ही यहां से N से आगे होगा, मतलब यहां से अगर आप प्लस -8 करेंगे तो क्या होगा, H होगा। ओके, H से पकड़ते हैं, H से H तो IJKLMN N हुआ। ओके, सो वैसे ही सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हुआ SNH, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है BEHKNQTWZ, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? ऑप्शन ए BDF, ऑप्शन बी ADG, ऑप्शन सी CFI एंड ऑप्शन डी IJL। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। All the letters of each term are moved 9 steps forward, आगे 9 जा रहे हैं, सो बी से 9 करके देखते हैं। बी तो CDEFGHIJK, सो 9 हुआ। के से देखते हैं, के तो LMNOPQRST 9 हुआ। ओके, सो टी से भी 9 जाएगा, टी UVWXYZ सो हमारा होगा ऑब्वियसली सी से शुरू। ओके, इतना तो को हम पता चलेगा। फॉरवर्ड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स ऑफ द नेक्स्ट टर्म, सो यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग सेम ही हो रहा है। ई से देखेंगे तो ई से क्या होता है, इसे FGHIJKLMN, सो ऐसे ही हो रहा है। सो यहाँ पर W है, W के आगे करते हैं। ओके, W तो XYZ ABCDEF हुआ, और अगर हम Z के करेंगे तो क्या होगा, Z तो Z मतलब ABCDEFGHI होगा, सो CFI हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है MHZ NIWOKTPNQ। नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? यहाँ पर भी क्या बताया गया है? द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेम ऑफ द टर्म्स आर कंसेक्यूटिव लेटर्स। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो P, ओके, P Q, ओके, ऐसे, ओके ओके, सॉरी मैंने गलत बताया। यहाँ पर है देखिए MNOP, ओके। सो यहाँ पर MNOP होगा। सो ऑब्वियसली इन तीनों में से ही आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं HIJ को छोड़कर के, LM को छोड़कर N, ओके, मतलब PQ को छोड़कर हम होंगे R। ओके, इतना तो समझ गए। अब लास्ट कौन सा होगा? Q है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर Z है, W है, T है, Q है। Q से आगे हम आए तो PQ, Q तो RST, T तो UVW, XYZ, -3 हो रहे हैं। सो वैसे ही यहाँ पर अगर हम करेंगे तो होगा MNOPQ। ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर हो गया QRN। सो आपको यहाँ पर आगे देखना होगा किसके साथ किसका संबंध कैसा है, कौन किससे कितना आगे है और किससे कितना पीछे है। ओके, सो इसके लिए आप जब भी एग्जाम हॉल में जाए तब सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप ABCD को मार्किंग कर देंगे, मतलब A मतलब 1, B मतलब 2, ऐसे Z मतलब 26 होगा, ऐसा कर सकते हैं। और इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि A मतलब 26, 26 और Z मतलब A। ऐसे आप उल्टे और सीधे दोनों तरफ से ही लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत कम टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है DFGJKMNQNRT। ओके, सो नेक्स्ट सीरीज हमको बताना। ऑप्शंस देख लेते हैं XZ, YZ, UX and YA। ओके, so there is a gap of 1 letter between both letters of the first term। देखिए D के बाद E को छोड़कर F है, G के बाद H को छोड़कर J है, K के बाद L को छोड़कर M है, N के बाद Q, R के बाद S को छोड़कर T है। ओके, सो अब इन D के साथ G कितना गैप है? D के बाद देखिए EFG 3 हुआ, G के बाद देखिए G के बाद क्या है? HIJK मतलब 4 हुआ, एक करके बढ़ा। K के बाद LMN, K के बाद LMN 3, ओके, N के बाद P, इनके बाद OPQR 4, 3 4 ऐसा हो रहा है ना, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो इसके बाद ऑब्वियसली 3 होंगे। सो क्या होंगे? R के बाद S, R के बाद P, STU, सो 3 मतलब U हो गया। ओके, अब इसका हमारा कैसे आ रहा है? इसके यहां से कहा कैसे आ रहा है? F के बाद, अब उल्टे से देखिए तो F के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? FEFG, देखिए FG बताया था कि कैसे होगा ये बिसाइड्स द लास्ट लेटर ऑफ द ईच टर्म एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट टर्म इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब यहाँ पर हमने कहा था क्या? D के बाद E को छोड़कर F, सो U के बाद V को छोड़कर X, UV, W को छोड़ेंगे उसके बाद X होगा ना, सो इसलिए UX हमारा ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं EAC, GCE, IEG। नेक्स्ट क्या होगा? KIJ, KHI, JGI, KGI। ओके,
यहाँ पर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द टर्म्स आर ऑल्टरनेट एंड सो आर द सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स। यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर फर्स्ट में है, ये लास्ट में है, ये यहाँ पर बीच में आ गया है, और ये यहाँ पर जी लास्ट में है जो फर्स्ट में है, सी यहाँ पर लास्ट में है, सो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट होगा। सो कैसे होगा हम देखते हैं। यहाँ पर ई फर्स्ट में था जो लास्ट में गया, ओके, और यहाँ पर सेकेंड में आया, तो ऑब्वियसली ये कैसे होगा। सो यहाँ पर ई हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, हम कैसे और कैसे देखिए, ई एफ को छोड़कर जी, जी के बाद एच को छोड़कर आई, आई के बाद ई एफ जी, एच के छोड़कर आई, आई के बाद जे को छोड़कर के होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जी लास्ट में है, सो यहाँ पर ई लास्ट में था इसलिए बीच में आया था, यहाँ पर जी बीच में आएगा, और आई यहाँ पर लास्ट फर्स्ट में था इसलिए लास्ट में आएगा। सो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, के जी आई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी, बी ए बी सी, सी बी ए बी सी डी, हमारा नेक्स्ट क्या होगा। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ए सी बी डी, डी सी बी ए, बी ए सी डी, डी बी ए सी। ओके, यहाँ पर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स इज रिवर्ट टू ऑब्टेन द सेकेंड ग्रुप। सो यहाँ पर देखिए ए बी है, इसको हमने क्या किया, बी ए कर दिया। ए बी सी था, यहाँ पर हमने क्या किया, सी बी को बीच में रहने दिया, ए कर दिया। अब ने हमने क्या किया, ए बी सी डी, सो ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो कैसे होगा, यहाँ पर डी सबसे लास्ट में है, सो डी सबसे पहले आएगा, सी उसके बाद आएगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा। ऑब्वियसली सबसे इजी है, मतलब डी सी बी ए, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ए डी ई एच आई एल, उसके बाद क्या होगा, और क्यू टी। ए के बाद ई कितना घर है, ए के बाद ई मतलब 4 आगे गया है, बी सी डी ई 4 हुआ है। ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद भी 4 होगा, आई तो जे के एल एम 4 आया है। ओके, सो वैसे ही डी, डी के बाद ई एफ जी एच के बाद आई, एच तो आई जे के एल हुआ, एल के बाद एम एन ओ ओ पी होगा, ऑब्वियसली पी। सो एम पी, हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा टफ होगा लेकिन इजी है, देखते हैं। इन टू लेटर सीरीज, 2 लेटर सीरीज में ईच टर्म कंटेन्स 2 लेटर्स। 2 लेटर सीरीज में ईच टर्म, जो टर्म्स है वो 2 लेटर्स के होते हैं, एंड फॉलोज सर्टेन पैटर्न, एंड वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, हमें उसको फॉलो करके नेक्स्ट पैटर्न बाहर करना होगा। ओके, फर्स्ट है जी आर, उसके बाद है जी क्यू, एच क्यू या एच आर। ओके, सो हम कैसे करेंगे, इफ टू लेटर सीरीज, इन ए टू लेटर सीरीज, 2 लेटर सीरीज में ईच टर्म कंटेन 2 लेटर। ओके, देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सी मतलब कितना है, 3 है, डी मतलब 4, ई मतलब 5, एफ मतलब 6, एम मतलब 13, एन मतलब 14, ओ मतलब 15, पी मतलब 16। सो अगर हम ऐसे देखें, ओके, सो यहाँ पर बताया जाए 2 लेटर सीरीज है, ईच टर्म कंटेन्स 2 लेटर एंड फॉलो सर्टेन पैटर्न, 2 लेटर होंगे और उसको पैटर्न फॉलो करेंगे। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न। जी मतलब क्या है हमारे लिए, 7 है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 है, और क्यू में क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। ओके, सो इसीलिए क्यू मतलब 17, मैंने इसीलिए कहा कि आपको ABCD लिखने की जरूरत है, ये अगर लिख लिए तो आप ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जी क्यू, हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा अलग टाइप का, यहाँ पर है एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस डैश। ओके,
यहाँ पर कौन सा लेटर बैठेगा जो सब में कौन सा वो वाला फॉलो करेगा, TSTS या TTST या SSTT या TSST। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो ये जो सीरीज है TST 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 करके फॉलो करेगा। सो देखते हैं। ओके, सो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए टी हम अगर करेंगे, यहाँ पर TS है। ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, TST, यहाँ पर एक गैप है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल टी कितने हैं, 6 हैं। सो इसके लिए हमें और एक यहाँ पर टी बैठाना होगा। ओके, सो ये टी कॉमन में रखना होगा, मतलब एक ST टी ST टी, 2 टी और उसके बाद STSS। आप अगर गिन लेंगे कितने होंगे तो आपको ये समझ आएगा। सो यहाँ पर TST रिपीटेड होंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा जो है TSST। नेक्स्ट सीरीज है IWJVLTOQSM। उसके बाद वाले सीरीज में क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, XI XJ XH VH। ओके, here's the series, first letter is increasing order, so यहाँ पर increasing order में है 1 2 3 4 करके, and second letter decrease हो रहा है। ओके, so I के बाद J मतलब प्लस हुआ, J के बाद J के बाद I J हुआ, J के बाद K को छोड़कर L है, L के बाद M को छोड़कर MN को छोड़कर O है, O के बाद P को ओके 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 PQ को छोड़कर PQR को छोड़कर S है, S के बाद 4 होंगे ना, सो S के बाद UVW X, ऑब्वियसली X होंगे फोर्थ को छोड़कर। ओके, W में उल्टा हो रहा है, ऐसा ही माइनस हो रहा है, सो MNO यहाँ पर उल्टा माइनस हो रहा है। सो वैसे ही यहाँ पर अगर करेंगे तो होगा H, क्योंकि -4 होगा ना, सो H के बाद IJKL, उसके बाद M, सो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर जो होगा X एंड H, ऑप्शन C। हमारा लास्ट सीरीज आज का देखते हैं, GTB CYB YDP -QND। ओके, सो यहाँ पर एक मिक्स सीरीज है, जैसे कि G मतलब G के बाद अगर हम माइनस करेंगे तो C आएगा। ओके, G से हम माइनस करेंगे 4 तो C आएगा। ओके, C के हम माइनस करेंगे तो Y आएगा, Y के साथ हम माइनस करेंगे तो U आएगा, और U के माइनस करेंगे तो Q आएगा। सो हम पहला जो वर्ड मिला हमें U मिला। अब T के साथ 5 हो रहा है इसलिए Y हो रहा है, Y के साथ 5 हो रहा है इसलिए D हो रहा है, D के साथ 5 हो रहा है इसलिए I हो रहा है, I के साथ 5 हो रहा है इसलिए N हो रहा है। उसके बाद देखिए B के साथ -6 हो रहा है इसलिए V हो रहा है, V के साथ -6 हो रहा है इसलिए P हो रहा है, P के साथ -6 हो रहा है इसलिए J हो रहा है, J के साथ -6 हो रहा है इसलिए D हो रहा है। सो हमारा जो सीरीज मिला वो हुआ UIJ। हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेटर सीरीज। सो लेटर सीरीज को सॉल्व करने के लिए थोड़े हमें ABCD को ए का मान कितना है ये थोड़ा लिख लेना चाहिए, तो इजीली होगा कौन किससे कितना आगे और पीछे। ये अगर हम जानेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।